तमाम सामीईन और नाज़रीन, आज आप लोगों की खिदमत में एक मोहब्बत का मैं ज़बरदस्त अमल लेके आया हूँ। ये अमल जो मैं मोहब्बत के ला रहा हूँ, ये आप लोगों की फरमाइश पर ही ला रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं ला रहा। बहुत से लोग कहते हैं कि आप मोहब्बत के अमल बहुत देते हैं, और भी तो बहुत मसले होते हैं। भाई, आपसे मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज पे जाए, वहाँ पे हर तरह का अमल है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, मोहब्बत के अमल कुछ ज़्यादा मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आजकल हर घर में यही मसाइल हैं, ठीक है। मैक्सिमम मसाइल यही हैं हर घर में, ठीक है। और आप लोग मुझे कहते हैं, आप लोगों की जो रेटिंग और वोटिंग देख के मैं ये अमल देता हूँ। लेकिन मैं जो भी अमल मोहब्बत का देता हूँ, याद रखें, सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही उसकी इजाज़त होती है। अगर नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे, किसी को परेशान या गलत मकसद के लिए, तो उसका नुकसान होगा। मेरे पेज पे लिखा हुआ भी है, मैं हर अमल में कहता हूँ। और इजाज़त भी सिर्फ उसी को होती है जो जायज़ मकसद के लिए करेगा, ठीक है। आज जो मैं आपके लिए अमल लेके आया हूँ, ये बहुत मुजर्रब अमल है। ये इतना ज़बरदस्त अमल है, ये किलो पे किए जाने वाला अमल है। 7 किले लेनी है आपको। कीले इतने बड़ी हों कि जितनी आपकी एक उंगली है उतनी बड़ी तो कील हो कम से कम, ठीक है। शहादत की जो उंगली होती है उसके बराबर कील होनी चाहिए। 7 कीले आपको लेनी है। अमल आपको रात के वक्त करना है, इशा के बाद, या किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन बेहतर रात का वक्त होता है क्योंकि उस वक्त कोई होता नहीं। किलो पे आपको एक अमल पढ़ना है। वो अमल पढ़ के आपको किलो पे दम करके और उन किलो को आग में जला देना है, ठीक है। आग जैसे होती है, चूल्हे की आग हो, उस पर भी आप रख सकते हैं, और वैसे आग जला के भी आप उसको डाल सकते हैं। जैसे जैसे ये कीले गर्म होंगी और जलेंगी, आप यकीन करें, इतना ज़बरदस्त अमल है, कभी ख़ता नहीं खाता ये। कभी ये ऐसा नहीं हुआ कि इसको किया हो और असर ना हुआ हो। मैं खुद ही लोगों के लिए करता हूँ, लेकिन याद रखें, थोड़ा अमल जलाली है। हर एक के लिए अमल नहीं कर सकता मैं, मैंने किया। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए करता हूँ ये अमल जो ज़्यादा ही मतलब कि हट्टी किस्म के इंसान होते हैं, ज़िद्दी किस्म के। आप भी याद रखें, सिर्फ तब ये अमल करें जब आपका मामला ऐसे एंड पे आया हो, जैसे जब कोई भी अमल असर ना कर रहा हो, तब ये अमल करें, वरना ये अमल ना करें। थोड़ा जलाली है, ठीक है। नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन यह दूसरा बंदे के जो माइंड है उस पर इसका असर होता है, ठीक है। याद रखें, तो थोड़ा सा देख के अमल करें। बाकी इसकी अमल की इजाज़त सबको है, लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए ही इसकी इजाज़त है आप लोगों को, ठीक है। अमल करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वो सुन लें। तरीका इसका ये है, ईशा की नमाज़ के बाद आपको ये अमल करना है। बेहतर ईशा के बाद ही है, वैसे किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन किसी के सामने ना करें, किसी को दिखाएं ना, किसी को बताएं ना, वरना अमल का फ़ायदा नहीं होगा। ये आप पहले सुन लें। ईशा के बाद इसलिए कहते हैं क्योंकि उस वक्त जो है तन्हाई होती है, ठीक। हर अमल का वैसे अपना वक्त होता है, लेकिन ईशा के बाद बेहतर ये है इसमें अमल में, क्योंकि ये अमल थोड़ा सा जलाली भी है और वक्त मुकर्रर पे करने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह ईशा के बाद तन्हाई होती है, तो इस वजह से कहा जाता है ईशा के बाद। जब करने बैठे तो बावज़ू हो जाएं, और बावज़ू होने के बाद आपको बैठ जाना है मुसल्ले पे, और 7 कीले अपने सामने रख लेनी है, ठीक है। आपको हर एक कील पे एक बार सूरह यासीन पढ़नी है। देख के आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हर एक कील पे एक बार, ठीक है। जब पहली कील पे जब आप पहली एक बार सूरह यासीन पढ़ के दम करने वाले होंगे, तो दम करने से पहले आपको सूरह यासीन पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद आप दम करने वाले हैं, ठीक है। दम करने से पहले आपको एक अल्फाज अपनी ज़ुबान से दोहराना है, वो ये है, सौख्तम दिल वजह फ़ुला बिन फ़ुला ब मोहब्बत फ़ुला बिन फ़ुला। ये लिखा हुआ दिख भी रहा होगा आपको। अब जो पहले फ़ुला बिन फ़ुला है, उसकी जगह आपको महबूब का बिन उसकी माँ का, ठीक है। अगर महबूब कोई लड़का है तो बिन, वो अगर लड़की है तो वो बिनते, ठीक है। फिर ब मोहब्बत फ़ुला बिन फ़ुला, जो दूसरा वाला फ़ुला बिन फ़ुला है, इसमें आपको अपना नाम बिन अपनी माँ का नाम। अगर आप लड़की हैं तो बिनते कर दें, अगर आप लड़के ही हैं तो बिन रहने दें, ठीक है। जहाँ भी लड़की का नाम आता है उसके आगे बिनते कर देना चाहिए, जहाँ लड़के का होता है उसके आगे बिन, ठीक है।
ध्यान रखें। हर एक बार सूरह यासीन पढ़नी है, फिर आपको एक बार ये अल्फाज दोहराने हैं, फिर कील पे दम कर देना है। ये आपका एक कील पूरी दम हो गई, ठीक है। इसको अलग रख दें, ठीक है। फिर दूसरी बार एक सूरह यासीन पढ़ें, फिर एक बार ये अल्फाज दोहराएं, ठीक है। फिर दूसरी कील पे दम कर दें, ठीक है। ऐसे ये 7 किलो पे दम कर देना है। दम करने के बाद उन किलो को आपको आग में जला देना है, ठीक है। आग में जला दें उनको, किलो को। तो उसके बाद जो है वो जल जाएँ, ये राख बन जाए। राख तो बनेगी नहीं, लेकिन वो जल जाएंगे, गल जाएंगी। तो आपको उनको उठा के कहीं मिट्टी वगैरह में दफना देना है, ठीक है। यकीन करें, एक ही बार में ये अमल करने से इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त इसका असर दिखेगा, ठीक है, एक ही बार में। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि पहली बार में नहीं दिखता, तो कोई जैसा कोई बंदा जिसका रूहानियत उसकी इतनी मजबूत नहीं है, या वो कुछ पाबंद नहीं है किसी चीज़ का, तो 3 बार ये अमल कर लें बस बहुत है। लेकिन पहली बार में ही असर हो जाएगा। यकीन से करेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि इन चीज़ों में यकीन बहुत मैटर करता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर सुनेगा, ठीक है। यकीन मजबूत रखें, ठीक है। तसव्वुर में महबूब को रख के अमल करें। पूरे अमल के दौरान तसव्वुर महबूब का रखें, और जलाते हुए भी तसव्वुर उसी का रखें, ठीक है। और 5 वक्त की नमाज की पाबंदी के साथ, ठीक है, ये अमल करें। किसी को बताएं ना, किसी को दिखाएं ना। सदका दे के अमल शुरू करें, सदका दे के ख़त्म करें। इंशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। फ़ायदा ना भी हो तब भी कमेंट में बताएं, हो तब भी बताएं, ठीक है। ये आपसे ज़रूरी इत्तला है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, आम अमल नहीं है, बड़े को आता करता है। आपको बता रहा हूँ, खोल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है भाई। और भाई हमारे इस पेज को जो है क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों तक पहुँचाएँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।